सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल होंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में बीजगणित से संबंधित शीर्षकों को जानेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ प्रेरणादायक पंक्ति के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमें अपने जीवन में आदर्श विचार का योग करना चाहिए और बुरे विचारों को ह्रास करना चाहिए। यानी कि हमें अपने जीवन में जो आदर्श विचार, अच्छे गुण हैं, उनको शामिल करते रहना चाहिए और बुरे विचार यानी जिस विचार से समाज को हानि होती हो उन्हें निकालते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना अध्ययन बीज गणित, जिसका अंग्रेजी होता है अलजेब्रा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से संबंधित जो सूत्र होते हैं उनकी व्याख्या करेंगे कि उस सूत्र का प्रतिपादन कैसे हुआ। तो आज का हमारा पहला सूत्र होगा। आज का सूत्र है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। तो अब इसका प्रतिपादन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ये गुणनखंड के रूप में, इसको गुणनखंड के रूप में लाने के लिए इसके साथ कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। जब ए बी को जोड़ा और घटाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा। तो सेम यही मान रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे, इस दोनों में ए कॉमन है, ए माइनस बी प्लस इसमें क्या कॉमन है, बी, ए माइनस बी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो a माइनस बी दोनों पदों में कॉमन है, तो a माइनस बी बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी। हमारा ये समीकरण प्रूव हो गया। अब हम लोग अगले सूत्र की व्याख्या करेंगे जो होगा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। इसकी व्याख्या करना है और इसका जो मान होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह कैसे? तो चलिए इस व्याख्या करते हैं। ए के पावर माइनस बी के पावर 4, ठीक। सेम इसी तरह इसको गुणनखंड के रूप में लाना है। तो जब गुणनखंड के रूप में लाना है तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे, ऐसी कोई क्रिया करेंगे। ए के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी के पावर 4। जब इसको किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में ए स्क्वायर हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर प्लस आगे जब बढ़ेंगे तो इन दोनों पदों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसमें है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये कैसे कॉमन निकाल रहे हैं तो इसके लिए घात और करनी जो होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है और ये 4 है। तो जब इसमें से बाहर निकालेंगे तो 4 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। होता क्या है कि जब आधार सेम होता है तो इनका आधार जुड़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकला, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा सूत्र प्रूव हो गया। आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी आमंत्रित कीजिए। अब अगला सूत्र होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मान जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है कि इसकी व्याख्या करना है कि आखिर ये मान आया कैसे। क्यों? क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है या फिजिक्स जो भी विज्ञान से संबंधित विषय है, इनके जो भी सूत्र आते हैं, सिद्धांत आते हैं, उनकी व्याख्या होती है, उनको प्रूव करना पड़ता है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक। इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों को एक पद मानेंगे।
ए प्लस बी को एक पद मानेंगे और सी को एक अलग पद, या तो ये भी मान सकते थे बी प्लस सी को भी एक पद मान सकते थे, ए को अकेला छोड़ सकते थे। आगे बढ़ेंगे, अब क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र मैंने बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी इंटू सी। अब फिर ये एक सूत्र बना ए प्लस बी का स्क्वायर, इसे तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 2 इंटू ए सी प्लस बी सी। आप लोगों को मैं गणित एकदम सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे किसी भी छात्र को ऐसा न लगे कि गणित कठिन विषय। क्यों? क्योंकि अधिकतर छात्र गणित से दूर भागते हैं, और गणित एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के जीवन में लागू होगा। इतिहास जो जानते हो उनके लिए भी होगा, जो विज्ञान जानते हो, कोई भी विषय के आदमी हो या नहीं नौकरी करने वाले यानी मजदूर हो, उनके लिए भी गणित जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मेट में लाना था, प्लस 2ab प्लस 2 कॉमन है, इन दोनों में गुना होगा 2bc प्लस 2ca। आगे हमारा मैं यानी कि ये हमारा प्रूफ हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, या इसको कॉमन भी ले सकते हैं। क्या है, 2 कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि इसका मान दे दे ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे देगा और पूछेगा कि इसका मान निकालिए। तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या करेंगे कि इधर इसको ला देंगे और मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरे सूत्र के बारे में देखेंगे। अगला सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। हमें इस सूत्र की व्याख्या करनी है, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लागू होगा। 2 पदों को एक पद मानेंगे और एक को अलग मानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। हमारा ये ए था और ये बी था। आगे बढ़ेंगे, फिर ये इसे तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यदि मंजिल को प्राप्त करना है तो हम शॉर्टकट तरीके को हमें अपनाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट तरीका जो अपनाएं वो बीच में से हमें धोखा दे दे। इसी लॉन्ग तरीका जो सही तरीका हो उसे अपनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी, ठीक इसी से इन तीनों पदों में गुना करेंगे, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम अब इसमें क्या देखते हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी इस पद में कॉमन है, तो 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन निकला, बचा क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जब आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू, इसमें से ए कॉमन निकालेंगे, बी प्लस सी, इसमें से सी कॉमन निकालेंगे तो बी प्लस सी। आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, बी प्लस सी कॉमन हो गया, बचा गया ए प्लस सी, हमारा ये 2 हो गया। ठीक, मैंने क्या किया, पहले 2 पदों को एक पद बनाया, उसके बाद ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी।
आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ये था। फिर इसके बाद सी को इसमें गुना किया, फिर इसमें 3a प्लस बी और इसमें 3a प्लस बी कॉमन था, इसको बाहर किए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की गई। अब हम लोग अगला सूत्र देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसका मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी। अब क्या करेंगे, ये दोनों पद को एक पद बनाएंगे। तो मान लीजिए ए प्लस बी एक पद हुआ प्लस दूसरा पद सी प्लस डी, और इन दोनों का वर्ग निकालेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आगे जब बढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2cd। अब इससे इन दोनों पदों में गुना करेंगे, 2 इंटू ए सी प्लस 2a इंटू बी प्लस 2bc प्लस 2bd। जब आगे बढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। ये हुआ हमारा प्रूफ। अब इसको मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम लोग अगले सूत्र को हल करेंगे। अब हम लोग अगले सूत्र की व्याख्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी डी। इसके बराबर इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको न तोड़ करके इसको तोड़ेंगे और इसके बराबर लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इसे इन सभी पदों में गुना करेंगे, तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक, इसी तरह बी से जब गुना करेंगे तो बी क्यू प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी की प्राप्ति होगी। फिर जब सी से गुना करेंगे तो प्लस सी क्यू प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। जब इनको हल करेंगे तो देखेंगे क्या, ए बी स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, ए सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कट गया, सी ए स्क्वायर तो सी ए स्क्वायर ये है और ये कट गया, बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी और सी बी स्क्वायर कट गया। अब आगे जब बढ़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू मेरे पास बचा प्लस सी क्यू और अंत में क्या बचा है, ए बी सी और ए बी सी माइनस 3abc जो कि प्रूव हुआ। क्यों इसको मैंने हल क्यों नहीं किया, क्योंकि
ये जो था बड़ा पद था, तो बड़ा पद से छोटा पद बनाना आसान है, लेकिन छोटे से बड़ा पद बनाना कठिन। इससे भी हम बना सकते थे, लेकिन इसको मैंने उपयोग में लाया। अब आगे हम लोग इसी को हल करेंगे, इसका दूसरा प्रारूप देखेंगे। एक और होता है फॉर्मूला, इसी से बनता है a प्लस बी प्लस सी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। अब ये कैसे आया, तो हम लोग देख रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी है सेम का सेम, इसमें सिर्फ चेंजिंग हुआ है, और इसकी जगह 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इसको प्रूव कर दें। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, हमने किस फॉर्म में लाया है, a माइनस बी के स्क्वायर। जब स्क्वायर हो रहा है तो ये जो फॉर्मेट है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये दो गुना होगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें 2 की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम इसके साथ 2 से गुना कर दें पूरे सूत्र में, क्योंकि जब a स्क्वायर जोड़ेंगे और इधर से फिर a स्क्वायर तो 2 बनेगा। तो चलिए हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन सबको उतारते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे बढ़ेंगे 1/2, जब 2 से गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आगे बढ़ेंगे 1/2, 2 है a स्क्वायर माइनस, इसको लेंगे पहले क्योंकि इसके साथ a है, 2ab, b स्क्वायर इसमें से लेंगे क्योंकि इसके साथ b है, तो प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला का प्रारूप में हम तैयार कर रहे हैं, प्लस b स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, जब इसके साथ c है तो इसमें से c लेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस एक और c बचा सी स्क्वायर माइनस 2ca, और अंत में हमें एक बचा तो प्लस a स्क्वायर। आगे जब बढ़ेंगे तो 1/2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, इसके साथ फिर इसके साथ एक अलग फॉर्मूला बनेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या हमें प्राप्त हुआ 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, इसके बराबर, यानी कि ये हमारा दूसरा प्रारूप भी हो हुआ। एक और कंडीशन बनता है, क्या, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc की प्राप्ति होती है। ऐसे इस फॉर्मूला में हम 0 का मान पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब इसमें 0 रखेंगे, क्योंकि 0 दिया है, 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हमें पता है कि जब शून्य से किसी भी संख्या हो, कोई भी पद, उसमें गुना करने पर 0 की प्राप्ति होती है। 0 इधर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। आगे जब बढ़ेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, ये माइनस में जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 3abc धनात्मक होगा। ये प्रूव हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित, बीजगणित से संबंधित ही अलग सूत्र, अलग
जो पद हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।